नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। अभी तक हमने सिंधु नदी प्रणाली, गंगा नदी प्रणाली और यमुना नदी प्रणाली तीनों कर दी है। अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के बारे में। इससे संबंधित जो प्रश्न आ सकते हैं, हाल ही में मैंने यूपीएससी उत्कर्ष पे एक क्लास ली है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वो क्लास इम्पॉर्टेंट है कि किस प्रकार से मैप से संबंधित क्वेश्चंस यूपीएससी एवं यूपीपीएससी, क्योंकि आजकल यूपीएससी अपने आप को पूरी तरह से अलाइन कर रहा है यूपीएससी के पैटर्न पे, तो उस पर मैंने वो शूट करके डाला है। एक बार डेफिनेटली उसको देख लीजिएगा क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट। थीम्स किस तरह से यूपीएससी पूछता है, किस प्रकार से यूपीएससी अपने आप को अलाइन कर रहा है, यूपीपीएससी अलाइन कर रहा है यूपीएससी के नज़र से, क्योंकि इस बार हमने देखा यूपीपीएससी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैप बेस्ड आए थे, ये सिर्फ भारतीय भूगोल नहीं विश्व के भूगोल से भी आए थे। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये सब ध्यान पे रखना होगा। चलिए अब शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। इसके बारे में आपने सुना भी होगा कि क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। 2019, 20, 21 ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली या ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ये अंतर्देशीय नदी है। अंतर्देशीय नदी है यानी कि इंटरनेशनल रिवर है ये। इनमें 3 देश शामिल हैं। चीन, जिसमें तिब्बत से निकलती है, तो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना। एक ये है। दूसरा भारत और तीसरा बांग्लादेश। बांग्लादेश, ये 3 देश इससे संबंधित हैं। चीन से जब ये निकलती है, इसका एक नाम होता है, दूसरा नाम होता है, इसको यारलुंग ज़ांगपो कहते हैं। यारलुंग ज़ांगबो। भारत में आती है, 2 नाम से जानी जाती है, दिहांग सियांग एवं ब्रह्मपुत्र। और जब बांग्लादेश जाती है तो यहाँ इसको जमुना के नाम से जानते हैं। जमुना, ठीक है। फिर जब जमुना और पद्मा और मेघना नदी मिलती है तो यहाँ एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो यह आपने समझ लिया, ये एक अंतर्देशीय नदी है। ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलती है, बहुत ही करीब से निकलती है मानसरोवर झील के। और ये जब निकलती है, इसको यारलुंग ज़ांगपो के नाम से जाना जाता है। यारलुंग ज़ांगपो का मतलब होता है द प्यूरिफायर, यानी कि जो शुद्धिकरण करती है, द प्यूरिफायर। इसको याद रखना है। तिब्बत के पठार से निकलती है। अब इसका चलन देख लेते हैं। यहाँ मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील। कौन सी नदी निकलती है मानसरोवर झील से? सिंधु नदी, याद है? सिंधु, जिसको ये भी तिब्बती पठार से निकलती है। यहीं पे इसको सिंघी खंबाई कहते हैं। सिंघी खंबाई यानी कि द लायंस माउथ। इसी के पास एक दर्रा है जिसको कहते हैं मरियम ला। ला का मतलब होता है दर्रा ही, तो मरियम ला। और इसी के पास से इधर से निकलती है यारलुंग ज़ांगबो। दक्षिण की ओर चलती है और अरुणाचल प्रदेश के राज्य से भारत में एंटर करती है। तो ये हमको याद रखना है। यहाँ पे एक सिंटैक्सल बेंड है हिमालय का, जिसका नाम है नमचा बरवा। नाम शायद सुना होगा। नमचा बरवा पे एक अचानक से बेंड आ जाता है, हिमालय अचानक से साउथ की ओर मुड़ जाते हैं।
पूर्वांचल के पास, फिर उसके बाद नीचे जाते हैं पूर्वांचल बन जाते हैं। इसी प्रकार से एक और सिंटैक्सल बेल्ट है हमारे हिमालयस का, यहाँ पे नंगा पर्वत पे, नंगा पर्वत पे भी एक सिंटैक्सल बेंड है, यानी कि अचानक से एक साउथ की ओर बेंड है हिमालयास का। सिमिलरली यहाँ तो नमचा बरवा से ये दक्षिण की ओर चलती है। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे इसको यार्लुंग ज़ांगपो के नाम से जाना जाता है। या फिर ज़ांगबो या सिंपल सांगपो, सांगपो के नाम से भी जाना जाता है, सांगपो। तो अगर पूछा जाए यार्लुंग ज़ांगबो, यार्लुंग सांगपो या फिर सांगपो किसको कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश के पास जैसे ही आती है यहाँ पे इसका नाम बदल जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश के पास इसको सियांग जैसे एंटर करती है तुरंत इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका नाम ब्रह्मपुत्र तब बनता है जब ये दो मुख्य नदियों से पानी लेती हैं, उसके बाद ब्रह्मपुत्र बनती है, स्पेशली असम में। अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग या फिर दिहांग के नाम से जाना जाता है, तो इसको याद रखना है, सियांग या फिर दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद जब ये असम में आती है, यहाँ इसका नाम ब्रह्मपुत्र है, असम में। ठीक है, और ये सदिया के पश्चिम से होके आती है। सदिया एक टाउन है असम में, तब इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। फिर ये मेघालय में बहती है और फाइनली ये बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं, और जमुना जब पद्मा से मिलती है, क्योंकि यहाँ पे फरक्का बैरेज के बाद, अगर आपको याद होगा, फरक्का बैरेज के बाद दो ब्रांचेस में गंगा नदी बढ़ जाती है। एक ब्रांच पश्चिम बंगाल में हुगली के नाम से फेमस है, और एक ब्रांच यहाँ जब जाती है बांग्लादेश में, ये पद्मा बन जाती है। तो पद्मा और जमुना और मेघना ये मिलके बनाती हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, ये मैंने पहले भी पढ़ाया है, और अगर जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे ही नहीं बन जाती, इसको दो धाराएं मिलती हैं, एक दिबांग की और दूसरी लोहित की। ठीक है, एक दिबांग से मिलती है, एक लोहित से मिलती है, तब जाके यह आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी बनती है। ब्रह्मपुत्र नदी एक और चीज के लिए फेमस है, ये विश्व में सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप बनाती है, जिसका नाम है मजुली। मजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है, तो इसको आपको याद रखना है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है। इसी प्रकार से एक और द्वीप बनाती है ये उमानंदा। उमानंदा विश्व की सबसे छोटी नदी निर्मित द्वीप है, तो इसको याद रखिएगा। दूसरा कौन सी है? उमानंदा विश्व की सबसे छोटी नदी निर्मित द्वीप।
ठीक है, इसको याद रखना। तो एक है सबसे बड़ी जो द्वीप बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी, वो है मजुली, और दूसरी है उमानंदा। ये किस प्रकार से ये द्वीप बनाती है? ये खूब सारे अपने साथ अवसाद लेके आती है और यही अवसाद जब जमा होते हैं तो ये द्वीप बनाती है। तो इसको आपको याद रखना है। तो आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। हालांकि जिस ग्लेशियर से ये निकलती हैं उसके बारे में मैं बता दूं, तिब्बती हिमालय के पास एक द्वीप है। मैं किसकी बात कर रही हूँ? ब्रह्मपुत्र की। चेमायंगदंग, चेमायंगदंग हिमनद और अंगसी हिमनद, अंगसी, यहीं से ये नदी निकलती है। और ये भी आपको याद रखना है कौन से दर्रे से ये सेपरेट होती है मानसरोवर झील से, तो ये याद रखना है मरियमला। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने बताना सही समझा। मरियमला इसको अलग करती है, इसके स्रोत को, ब्रह्मपुत्र नदी के स्रोत को अलग करती है मानसरोवर झील से। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं कि किस प्रकार से इसकी दाएं हाथ की सहायक नदी और बाएं हाथ की सहायक नदी ब्रह्मपुत्र नदी की मदद करती हैं इतना सारा अवसाद लाने में। हाल ही में चाइना ने ये भी डिसाइड किया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम यारलुंग जांगपो पे बनाएगा, जिससे भारत को कहीं ना कहीं खतरा भी है। इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की और इसकी सहायक नदियों की। यारलुंग जांगपो जब भारत में आई तो इसका नाम सियांग पड़ा। आसाम मेघालय से ट्रैवल करते करते ये बांग्लादेश गई। उससे पहले इसको दाहिने हाथ की सहायक नदी और बाएं हाथ की सहायक नदी दोनों मिलेंगी। तो दोनों को हम देख लेते हैं, दाहिने हाथ को भी देख लेते हैं और बाएं हाथ को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर नदी का फ्लो कुछ इस प्रकार है, ठीक, तो इधर से ऊपर से जितनी नदियां आएंगी ये मेरे दाहिने हाथ पे पड़ रही हैं। अभी मैं नदी के प्रारूप अपने आप को देख रही हूँ। तो ऊपर वाली नॉर्थ से जितनी नदियां आएंगी ये कौन हो जाएंगी? ये राइट बैंक यानी कि दाहिने हाथ की सहायक नदियां होंगी। तो राइट बैंक, ये वो नदियां हैं जो उत्तर से आ रही हैं। दूसरी नीचे से जो आ रही हैं ये लेफ्ट बैंक है, ये दक्षिण से आ रही हैं। ठीक है, तो अलग अलग नदियां हैं। लेफ्ट बैंक मैं अभी से मैं बता देती हूं, एक है दिबांग, दूसरी है लोहित। दिबांग और लोहित आप लिख लें। दिबांग, दूसरी है लोहित। ठीक है, दिबांग की अगर बात करें, एक दर्रा है केया दर्रा, यानी कि केया पास, इसके पास से दिबांग नदी निकलती है तिब्बत में, और ये बाईं ओर से लेफ्ट बैंक से ये सियांग या फिर दिहांग नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी है लोहित नदी। लोहित नदी भी तिब्बत के तीरप फासी हिल से निकलती है। तो ये भी याद रखना है, तीरप फासी हिल से निकलती है ये लोहित नदी, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है। लोहित नदी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी भर भर के पानी लाती है। तो जो भी नदियाँ भर भर के पानी लाती हैं उनको हम काफ़ी
सहायक मानते हैं, तो ये बोल सकते हैं 2 ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी की। तो एक आपने याद कर ली, एक दिबांग है और दूसरी लोहित है। क्वेश्चंस लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से आ सकते हैं, इसीलिए आपको याद होना चाहिए, इससे संबंधित सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी नदी की, धानसिरी। धानसिरी का नाम आपने सुना होगा, ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ नागालैंड है। नागालैंड में एक चोटी है जिसका नाम है लाइसांग चोटी, लाइसांग चोटी या फिर लाइसांग पीक। यहां से उत्पन्न होती है एक और बाएं तट की सहायक नदी, धानसिरी नदी, और असम में आके ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। तो ये कौन सी नदी है जो पिंक में मैंने बनाई है, ये है धानसिरी। तो धानसिरी का भी नाम याद रखना है, ठीक है, धानसिरी नदी। नेक्स्ट जो हमारी नदी है, फिर से बाएं, अभी हम बाएं तट ही देख रहे हैं, एक है कोपिली नदी, कोपिली नदी और कोपिली, ये मेघालय से उत्पन्न होती है। मेघालय में, मेघालय पठार पे शिलोंग पीक है, ठीक है, मेघालय पठार पे शिलोंग पीक, मेघालय पठार का सबसे ऊंची चोटी है ये शिलोंग चोटी। यहां से ही निकलती है कोपिली नदी, ये भी महत्वपूर्ण नदी है। कोपिली काफी सारा पानी देती है। तो अभी दक्षिण से आती हुई बाएं हाथ की सहायक यानी कि लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज जो हमने देखी कौन कौन सी है, एक है दिबांग नदी, ठीक है, जो कि केया पास के पास से निकलती है। दूसरी है लोहित जो कि तीरप फांसी हिल से निकलती है। फिर धानसिरी है जो कि नागालैंड के लाइसांग पीक से निकलती है, लाइसांग चोटी। और फिर है दूसरी, चौथी अच्छी नदी जो मेजर नदी है, कोपिली। ये मेघालय पठार से निकलती है, मेघालय पठार से। ज्यादातर जो नदियां आप देख रहे हैं धानसिरी, ये याद रखिएगा, इसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सी ब्रह्मपुत्र की ऐसी नदी है जो कि भारत में ही उत्पन्न हो रही है। तो कौन सी नदी है, कोपिली है और धानसिरी है। मेघालय पठार से निकल रही है शिलोंग पीक से, इसको याद रखना है। वैसे ही आपको यूपीपीएससी चैनल, यूपीपीएससी उत्कर्ष के चैनल पे ये सारे आपको पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बाएं हाथ की सहायक नदियों की। अभी तक हमने दाएं हाथ की सहायक नदी देखी थी, सॉरी माफ कीजिएगा, बाएं हाथ की सहायक नदियां देखी थी। ये चिंता मत करिए, इससे पहले मैंने ये स्लाइड बचा के रखी है, तो सब लिखा है। ये नेक्स्ट स्लाइड में मैंने, क्योंकि दाहिने हाथ की बतानी है सहायक नदी, इस वजह से डिलीट करना पड़ रहा है इसको, पर इससे पहले वाले में सब कुछ आपको मिल जाएगा, उसके लिए चिंता नहीं करिएगा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक। तो ये हमारी ब्रह्मपुत्र है और कुछ इस प्रकार से ये भारत में एंटर कर रही है। पहली नदी जो कि तिब्बत के पोरोम माउंटेन से निकलती है, ये है सुबानसिरी, सुबानसिरी या सुबानसिरी नदी, सुबानसिरी भी बोलते हैं इसको और सुबानसिरी भी बोलते हैं, ठीक है। ये तिब्बत के
माउंट पोरोम जो तिब्बत हिमालय है, तिब्बत हिमालय, पोरोम पर्वत से निकलती है। और इसको सुबानसरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें गोल्ड डस्ट मिलता है, गोल्ड पाउडर, जिसको हम इंग्लिश में प्लेसर भी कहते हैं, प्लेसर डिपॉजिट्स। ठीक है, तो हिमालय जो है यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, उनमें से एक मिनरल गोल्ड भी है, इसी वजह से यहाँ काफ़ी प्लेसर डिपॉजिट्स हैं। और अगर नदियाँ ऐसे खनिजों को अपने साथ प्रवाहित करके लाती हैं तो इन्हीं खनिजों को हम प्लेसर डिपॉजिट्स कहते हैं। ठीक है, और ये अच्छी नदी है, काफ़ी सारे अवसाद भी लेके आती है सुबानसरी। तो पहली हमारी हो गई उत्तर से आती हुई सुबानसिरी नदी। ये कहाँ से निकलती है? माउंट पोरोम से, जो कि तिब्बत हिमालय में है। उधर मैंने हिंदी में लिखा है, यहाँ मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, ताकि अगर बाइलिंगुअल बच्चे हैं जिनको बाइलिंगुअल में पढ़ना है उनके लिए भी आसानी हो सके। ठीक है, तो पहली हमारी हो गई सुबानसिरी नदी। अगली नदी है गोरी चेन से निकलती हुई कामेंग नदी। ये भी तिब्बत से निकलती है, तिब्बत हिमालय में गोरी चेन पर्वत है, वहां से हमारी कामेंग नदी निकलती है, कामेंग। ठीक है, और कामेंग नदी के पास ही अरुणाचल प्रदेश में इसके ईस्ट में पाखुई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है और इसके वेस्ट में ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। तो इसको याद रखिएगा, और दोनों ही अरुणाचल प्रदेश में, पाखुई भी और ईगल नेस्ट दोनों ही अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आई होप याद रहे। नेक्स्ट जो नदी है अभी हमारी कौन कौन सी होगी? सुबानसिरी और कामेंग। उधर इंग्लिश में हिंदी में लिखा है। ठीक है, ये गोरी चेन पर्वत से निकलती है, जो कि तिब्बत हिमालय में ही है। ठीक है, कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है इंग्लिश में पढ़ने में या हिंदी में पढ़ने में, इसलिए मैं दोनों लिख दे रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। लगातार यही हमारी कोशिश रहेगी कि लगातार इसी तरह से हमारी प्रिपरेशन हो, ताकि किसी बच्चे को, कोई बच्चा पीछे ना रह जाए, है ना। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, एक बहुत इम्पॉर्टेंट नदी है हमारी, जिसको शायद आपने, जिसके नाम सुना भी होगा, मानस नदी। इस क्षेत्र से मानस नदी में आती है। मानस नदी, मानस नदी ये भूटान एवं आसाम दोनों ही जगह मानस नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, वहां से गुजरती है। तो मानस नदी, अगर मानस नदी की बात करें तो मानस नदी भूटान में रॉयल मानस नेशनल पार्क से गुजरती है और भारत में ये मानस नेशनल पार्क से गुजरती है। तो दूसरी हो गई, तीसरी हो गई हमारी मानस। ठीक है, तो क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं ऐसे कि कौन सी नदी है, मैंने अभी कुछ ही समय पहले पूछा भी था कि आप बच्चों को पता होना चाहिए कि मानस जो है वो कौन सी नेशनल पार्क से गुजरती है, मानस नदी के साथ और अन्य कौन सी ऐसी नदियां हैं जो रिजर्व्ड एरिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या प्रोटेक्टेड एरिया से निकलती है। तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, तो इसको हमेशा हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आ गया तो फिर आपको बाद में परेशान होना पड़ेगा। इस वजह से मैं पहले ही बोल देती हूँ, परेशान नहीं होना है, लगातार क्वेश्चन देखते रहना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारी संकोश नदी। ये कुछ इस प्रकार से असम में आके मिलती है। संकोश, संकोश के बारे में ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं, बस जान लीजिए संकोश भी बहुत इम्पोर्टेंट नदी है।
संकोश। संकोश रिवर। एक जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नदी है, यह है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी की एक स्ट्रीम जो है ये सोलामो लेक से निकलती है, सोलामो झील, और एक जो है जेमू ग्लेशियर से निकलती है, जेमू हिमनद से। तो अलग अलग स्ट्रीम्स लेके फिर तीस्ता बनती है। ये सिक्किम से पास होती है और तीस्ता ही नदी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, रंगीत नदी। रंगीत तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉर्दर्न रिवर्स इंक्लूड तीस्ता, जो कि सिक्किम की महत्वपूर्ण नदी है, और ये जेमू और सोलामो हिमनद से निकलती है, हिमनद यानी ग्लेशियर, और इसी की सहायक नदी है रंगीत नदी। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे आपको यूपीपीएससी के पर्सपेक्टिव से क्या पढ़ना है कि कौन सी दाहिने हाथ की ट्रिब्यूटरी है, कौन सी बाएं हाथ की ट्रिब्यूटरी है। ऐसे क्वेश्चंस अगर बन रहे हैं तो मतलब आपको पता होना चाहिए दाहिने हाथ की कौन सी है, बाएं हाथ की कौन सी है, कहाँ से निकलती है। ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। इसको भारत में किस नाम से जाना जाता है। अब इसी पे चाइना कह रहा है कि यहाँ पे एक सीरीज ऑफ डैम्स बनाए हैं चाइना ने, जिसको कहते हैं 3 गॉर्जेस डैम्स। 3 गॉर्जेस डैम्स। चाइना कह रहा है कि अब इनसे भी बड़े डैम हम बनाएंगे, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा, जिसकी लागत होगी 137 अरब डॉलर, जो कि बहुत बड़ा है, और ये 300 अरब किलोवाट आवर्स की इनको बिजली देगा चाइना को। अब भारत क्योंकि लोअर राइपेरियन स्टेट है, यानी कि निचले क्षेत्र में पड़ता है, तो भारत के लिए बिल्कुल कहीं ना कहीं इससे संबंधित प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसी वजह से ब्रह्मपुत्र नदी के न्यूज़ में होने की वजह से हमने सोचा कि लाइए आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बता देते हैं, है ना। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। अच्छा, मैं ये भी बताना चाहती हूँ, जो भी बच्चे यूपीपीएससी का कोर्स ले रहे हैं या यूपीएससी का कोर्स ले रहे हैं, कोई भी कोर्स ले रहे हो आप, यूपीपीएससी के सारे कोर्सेज पर आपको 90% तक की छूट मिल रही है, और ये सिर्फ 3 जनवरी तक ही है, 3 जनवरी तक है। ठीक है, अगर आप प्राइम कोर्सेज लेते हैं तो 90% तक की छूट तो मिलेगी ही, साथ ही साथ बेग योर पार्डन, आई एम सो सॉरी, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा 10% का भी ऑफ मिल जाएगा प्राइम कोर्सेज पे। और अगर आप वैलिडिटी इंक्रीज करते हैं तो उस पर भी आपको 10% तक का ऑफ मिलेगा। ये याद रखिएगा, ये सिर्फ 3 जनवरी तक रहेगा, इसलिए इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज पर भी आपको काफ़ी हेल्प मिल रही है। टेस्ट सीरीज भी अगर आप कोई लेते हो तो उस पर 30% का डिस्काउंट, माफ़ कीजिएगा, अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये भी 30 जनवरी तक ही रहेगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, उत्कर्ष क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है। इसके अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे और बाकी सारे सब्जेक्ट्स पे भी हमारी काफ़ी सारी बुक्स आ गई हैं। तो अगर आप बुक्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो भी आपको अप टू 90% तक के डिस्काउंट में मिल जाएगा। 5500 पूरी बुक्स की प्राइस है, सेट ऑफ बुक्स, बट ये आपको 2200 में मिलेगा। तो जो बच्चे चाह रहे हैं कि पुस्तकों पे हमें कुछ ऑफर मिल जाए, टेस्ट सीरीज़ पे मिल जाए, क्लासेस पे तो मिल ही रहा है, उनके लिए काफ़ी सुनहरा मौका है। 3 जनवरी तक ही ये अवेलेबल है, 28 दिसंबर से चल रहा है, न्यू ईयर की ऑफ़र है, न्यू ईयर की सौगात है उत्कर्ष क्लासेस की आपके लिए। तो प्लीज़ मेरी सबसे विनती है कि प्लीज़ इसको ज़रूर करें। साथ ही साथ आपके लिए हम और क्लासेस लेके आ रहे हैं। अभी तक हमने सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र पढ़ ली है। अब हम पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों को कल की क्लास में देखेंगे। तो सारे स्टूडेंट्स को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम मी एंड माय टीम, एंड कल मिलते हैं फिर इसी समय पे 6 बजे आ जाइएगा। धन्यवाद, बाय बाय।